ओम नमो नारायण साथियों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे सनातन यात्रा के ये पहले नंबर के एपिसोड में। तो साथियों, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं राधा रानी और भगवान कृष्ण के नगरी में। जी हां, मथुरा में हूं मैं और मथुरा में इस वक्त मैं कंस किला में। ये हमारा एक नया सीरीज चालू होने वाला है जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को आपको बताने वाले हैं। हम बताएंगे कृष्ण के जन्म से पहले क्या आकाशवाणी हुआ था, उनके जो मामा जी हैं कंस और उनके माता पिता देवकी और जो उनके पिताजी हैं उनसे संबंधित उनको कारावास में कंस ने क्यों रखा, इन तमाम चीज़ों को बताएंगे। ये पहला अध्याय है। फिर उसके बाद एक एक करके जो कृष्ण लीला हुए थे, जितने भी प्रकार के उन्होंने असुरों का वध किया था और साथ ही साथ जो गोपियों के साथ उन्होंने लीला दिखाया था मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, तमाम जगहों को लेकर के लगातार आपको आगे वीडियो दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज मैं हूँ कंस महल में और ये कंस महल कितना पुराना है, कंस महल के यहाँ वास्तविक साक्ष्य क्या है, राजा कंस किस तरह से रहा करते थे, उनका दरबार कैसा था, उनका कारावास कैसा था, इन तमाम चीज़ों को आज के इस एपिसोड में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। द्वापर युग में कंस नामक एक क्रूर राजा मथुरा क्षेत्र में हुआ करते थे। इनकी निर्दयता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। दर्जनों बाल लीलाएं दिखाने के बाद अंत में कंस का वध कर आम जनों को कंस के कहर से मुक्त कराया। कंस रिश्ते में श्री कृष्ण जी के सगे मामा हुआ करते थे। कंस किला को दिखाने से पहले हम आपको कंस किला पहुंचने का मार्ग बता देते हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर होली गेट, जिसे तिलक द्वार भी कहा जाता है, वह स्थित है। वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। बड़े ही आसानी से 20 या 30 रुपया ऑटो का चार्ज देकर आप तिलक द्वार तक पहुंच सकते हैं। तिलक द्वार के पास ही द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट आदि दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल मिल जाएगा, जहां आप पैदल ही दर्शन करने जा सकते हैं। आप इन स्थानों का दर्शन कर थोड़ा सा आगे लगभग 200 मीटर की दूरी तय करेंगे तो आपको यह कंस किला दिखाई पड़ जाएगा। कंस किला किसी भी लोकल दुकानदार से पूछने से बड़े ही आसानी से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों, कंस किला का जो मुख्य द्वार है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी पूछताछ करनी होगी। ये एक छोटा सा द्वार है, इसके अंदर प्रवेश करेंगे, उसके बाद हमें प्रॉपर कंस किला दिखाई पड़ जाएगा। आप देखेंगे घुसते ही आपको एक बहुत ही बड़ा भव्य जो किला है वो दिखाई देना चालू हो जाता है। तो जैसे कंस महल की बात हो कि ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है, 5,500 वर्ष इसका बताया जाता है। तो ये हम सबूत भी देंगे, साक्ष्य देंगे कि किन आधारों पर हम इनको 5,500 वर्ष पुराना बोल सकते हैं। और 16 बार जीर्णोद्धार का जिक्र भी हुआ है अलग अलग राजाओं के द्वारा। और जो अंतिम शासक रहा है राजा मान सिंह, अकबर काल का है, 16वीं शताब्दी का इसका जीर्णोद्धार है। तो 16वीं शताब्दी को भी देखेंगे तो काफ़ी लंबा वक्त इस किले को हो चुका है। तो फिलहाल आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, अधिकतर जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु भक्तगण हैं, जो मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हैं, वो कंस किला से छूट जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ या भगवान कृष्ण का जहाँ पे आने का जो पहला संदेश था, पहला आकाशवाणी हुआ था, उस स्थान का दर्शन हम सभी को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मथुरा वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं तो कंस किला जरूर आइए। तो ये देख सकते हैं कंस किला जो है मथुरा में है, द्वारकाधीश मंदिर के बहुत नज़दीक है। आप किसी से भी लोकल व्यक्ति से पूछेंगे तो बड़े आसानी से बता देंगे। तो फिलहाल ये प्रवेश द्वार है। जैसे ही हम प्रवेश द्वार में एंटर करते हैं, मैं आपको बता दूं कि इस किले को जो है हमने यहाँ के लोकल व्यक्तियों से जानकारी लेकर के और कुछ गूगल अन्य चीज़ों का, कुछ ग्रंथों का उपयोग करके, सहायता लेकर के जानकारी लिया, जिसमें हमें पता चला कि इस किले को हम 4 से 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक ग्राउंड जैसा दिख रहा है, मैदान जैसा दिख रहा है। इसे हमने पहला भाग दिया है। ये किसी समय में भव्य दरबार जैसा लगता होगा, जिसमें कंस जो है अपने प्रजा के साथ या कंस से पहले जो भी राजा यहाँ के हुआ करते थे, लवणासुर एक राजा का जिक्र होता है, वो भी शासन यहाँ पे किए हैं और भी बहुत सारे राजा यहाँ पे शासन किए हैं। तो उन लोग यहाँ पे दरबार अपना लगाया करते होंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो ये पहला चैम्बर, हम पहला भाग इसको दे रहे हैं। और इसके पीछे आप जो 2 द्वार देख रहे हैं, इन 2 द्वारों में राजा कंस का जो गृह था, जहाँ पे वो निवास करते थे, वो उसमें है, उसे भी हम दिखाएंगे। फिलहाल हम इस
ओर दिखाते हैं आपको दूसरे भाग को। दूसरे भाग में जाने के लिए हमको इस सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथियों एक चीज़ और बता दूं आपको, अभी जितने भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये चीज़ें 5,500 वर्ष पुराने नहीं हैं। ये हाल फिलहाल में जो राजा थे उन्होंने 1,500-2 हज़ार वर्ष पहले इसका जीर्णोद्धार कराया है। 5,500 वर्ष क्या चीज़ है, आप वीडियो को अंतिम तक देखिए, ज़रूर बताएंगे। इधर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने पर हम दूसरे भाग पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ नंदी महाराज जी विराजे हुए हैं और आप मथुरा में आएंगे, वृंदावन में आएंगे और यहाँ पे गौ माता या नंदी महाराज का दर्शन नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बंदरों का भी आपको बहुत बड़े तादाद में दर्शन करना पड़ सकता है। और सावधानी के लिए आपको बता दूं कि आप जब भी आते हैं बंदरों से थोड़ा सावधान रहें, अपने सामानों को बचा करके रखें। चलिए हम आ जाते हैं फिर से इसमें। ये आप जो दूसरा भाग देख रहे हैं, ये दूसरा भाग हमारा मानना है कि ये भव्य किला रहा होगा, जो वर्तमान समय में पूरा टूटा हुआ है, जीर्ण शीर्ण है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रवेश के लिए 4 गुंबज दिए हुए हैं। ये चारों गुंबजों में इस ओर से प्रवेश किया जाता रहा होगा और यहाँ पे जो राजा कंस थे, उनकी रानियाँ या फिर उनके जो मंत्रियाँ थे वो रहा करते होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और इस ओर है तीसरा भाग। तीसरा भाग को हम थोड़ा बाद में दिखाएंगे, उसके पीछे कारण है। हम सीधा चल रहे हैं चौथे भाग की ओर और चौथे भाग के बाद तत्काल वहाँ से शुरुआत हो जाता है। तत्काल नहीं, वर्तमान समय में दरअसल में ऐसा मानना है कि कोई भी नदी, हमारे देश का कोई भी नदी हो या पृथ्वी का कोई भी नदी हो, वो हर 100 साल में अपना दिशा थोड़ा सा परिवर्तन करता है। तो यमुना नदी यहाँ पीछे पे है और यमुना नदी ने भी अपना कई बार रूप बदला है, कई बार दिशा बदला है, कई बार स्थान बदला है। ये वर्तमान निर्माण है जिसको हम लोग क्रॉस करते हुए ये चौथे नंबर के पार्ट में पहुंच रहे हैं। तीसरा हिस्सा अभी बचा है, तीसरा हिस्सा बताऊंगा आपको। तो ये चौथा हिस्सा में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी सैनिक हुआ करते थे उन सैनिकों का माने जो तोपची थे, तोपची के अलावा जो भी उस समय वर्तमान में हथियार अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल होता था, धनुष अनुष का, तो ये यहाँ पे किला के रक्षा के लिए होते थे। तो ये ऐसा बोला जा सकता है कि सैनिकों का स्थान हुआ करता था। आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का छावनी जैसा बनाया गया है सैनिकों के लिए। और यहाँ पे यमुना जी है। यमुना जी के बारे में आपको मैं जिक्र कर रहा था कि यमुना जी जो है ना प्रत्येक 100 साल में परिवर्तन हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं कुछ दूरी में यमुना जी दिखाई दे रही हैं, लेकिन मान्यता है कि किसी समय में यमुना जी इस किले को छूते हुए गुजरती थी और एकदम नज़दीक से होकर के गुजरती थी। और एक और इतिहास वेत्ता ने, इतिहासकार ने बताया है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो कंस का मूल किला था आज से 5,500 वर्ष पहले, यहाँ पे यमुना में भीषण, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी नदी है गंगा, यमुना, हमारे देश में नाम है इन नदियों का बड़े होने के कारण से। तो उस समय ये जो किला है किसी न किसी कारण से ध्वस्त हो गया होगा, बह गया होगा, कुछ अवशेष जरूर बचे हुए हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के धर्म स्थलियों को, ऐसे किलों को, ऐसे सबूतों को बचा कर रखने के लिए राजाओं ने बहुत योगदान दिया है अपना। तो इसी कारण से इस किला को आज भी बचाया गया है। ये एक अवशेष देख रहे हैं, ये अवशेष को माना जाता है प्राचीन। पुरातत्ववेत्ताओं ने, पुरातत्व भारत का जो विभाग है उसने भी बताया है कि ये इसका काल ठीक से निर्धारित नहीं है, नहीं पता है उनको, लेकिन उनका मानना है कि ये 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार वर्ष से पुराना है। तो जब 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार वर्ष से पुराना है तो हमारा मानना है कि ये 5-5.5 हज़ार वर्ष पुराना हो सकता है। और इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि ये प्राचीन कंस का किला है। फिलहाल एक और सबूत दिखाऊंगा। इस ओर है, बहुत सारे आपने इस कंस किला को लेकर के वीडियो देखा होगा, लेकिन उन्होंने, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, न किसी का तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है, हमारा उद्देश्य यही है, हमारे YouTube चैनल का उद्देश्य यही है कि आप तक हम सही जानकारी पहुँचाएं, सही चीज़ों को पहुँचाएं। तो मैं लोकी बाबा से निवेदन करूँगा कि एक बार इधर दिखाएंगे, एक आपको स्ट्रक्चर नुमा दिखाई देगा। अगर ये हम तीसरे भाग में पहुँचे हुए वर्तमान समय में, और तीसरे भाग में जैसे ही पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से, लोकी बाबा एक बार इधर दिखाएंगे। तीसरे भाग में आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ भाग खाली है और उसके बाद वापस से आपको एक स्थान दिखाई देगा। ये है सबसे प्राचीन और यही सबूत है जिससे पता चलता है कि यह किला जो है 5,500 वर्ष पुराना है। कैसे पता चलता है, आइए, यहाँ तो अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि ये टूटा हुआ है, लेकिन एक हिस्सा बचा हुआ है जिसके माध्यम से हम इधर जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिर से लोकी बाबा का निवेदन करूँगा, आगे बढ़ करके दिखाएंगे। ये है कुआँ। तो ये कुआं काफ़ी प्राचीन बताया जाता है, लगभग 5,500 वर्ष पुराना है। इसमें कैसे जानकारी पता चलता है, साइंटिफिकली बता रहा हूँ आपको। आप जो इसमें पत्थर देख रहे हैं, ईंट देख रहे हैं, ये ईंट शुरुआत के जो
4 से 5 फीट के ईंट दिखाई देंगे, ये वर्तमान समय के हैं, अभी कलयुग काल के हैं, अभी वर्तमान समय के हैं। और अगर आप उससे नीचे जाएंगे तो आपको प्राचीनता का इसका पता चलेगा, एहसास होगा कि कितना प्राचीन है, कितना पुराना है। वो जितना भी पत्थर और ईंट दिखाई दे रहे हैं, वो ईंट के साइज को देख करके पुरातत्व विभाग ने अनुमान लगाया है कि ये जो कुआं है ये लगभग 5000 साल पहले से भी पुराना समय का यह कुआं है। तो इसी से पता चलता है कि ये कंस का महल काफ़ी पुराना है। और जब भी बाढ़ आया होगा तो इस दिशा से आया होगा, तब जो यमुना नदी है वो सीधा यहाँ प्रवेश किया होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो फिलहाल 16 बार इस किले का जीर्णोद्धार हो चुका है। और आपको मैं बताऊं कि अगर हम इस भाग में जाएं तो हम अब आपको कंस से जुड़े कुछ कहानियों को बताते हैं और भगवान कृष्ण से जुड़े कहानियों को बताते हैं। दरअसल में कंस एक राजा थे। कंस एक दैत्य विचार के राजा थे, असुर विचार के राजा थे। और उनसे पहले भी जो कुछ राजा थे, जैसे लमड़ासुर वगैरह का जिक्र होता है, वो भी असुर प्रवृत्ति के राजा थे। तो इनका अत्याचार, अनाचार मथुरा क्षेत्र में, गोकुल में, वृंदावन में, नंदनगर में, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ करता था। जैसे कि अगर हम युगों में डिवाइड करें तो एक युग आया सतयुग का, जिसमें सभी चीज़ सही चल रहे थे। दूसरा युग आया त्रेता युग का, प्रभु श्री राम जी का युग है, उसमें रावण का जिक्र है। तो रावण का ही एक दूसरे युग में अवतार है, वो है कंस का। ये है आपका द्वापर युग। द्वापर युग को महाभारत कालीन भी बोला जाता है। तो जब कंस का शासन था, कंस के शासन में कंस की एक बहन हुआ करती थी देवकी, और उनके पति थे वासुदेव। तो देवकी और वासुदेव को जब उनके मतलब वासुदेव जीजा जी हैं और देवकी बहन है, तो जब उनको उनके घर छोड़ने के लिए जा रहे थे कंस, तभी आकाशवाणी हुआ। कुछ ऐसा ही बादल रहे होंगे, कुछ ऐसा ही माहौल रहा होगा। इसी किला के जस्ट सामने, मतलब यहाँ यमुना नदी के पास, उनके मुख्य द्वार में आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में यह बताया गया कि आप जिसको छोड़ने जा रहे हो, जिससे इतना प्रेम कर रहे हो, अपनी बहन की बात हो रहा है देवकी का, उसका जो 8वां पुत्र है, वही 8वां पुत्र तुम्हारे काल का कारण बनेगा। तो ऐसा आकाशवाणी हुआ। तब जा करके कंस जो है अपनी बहन देवकी और अपने जो जीजा जी हैं उनको यहाँ पे कारावास में डाल दिए। हालांकि प्रॉपर कारावास यहाँ नहीं है, कारावास जो है जन्मभूमि है। उसको एक अलग वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। लेकिन जो कृष्ण का धारणा थी या कृष्ण का जो पहला जिक्र हुआ था वो इसी स्थान पर हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, एक और आपको छावनी जैसा जगह दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे एक और हिस्सा दिखाई देगा कंस किले का ही। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कंस किले का हिस्सा है, वो वाला हिस्सा, ये सारे कंस किले के हिस्से हैं। वर्तमान समय में यहाँ पे नौका विहार होता है, आप आ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ विश्राम घाट है, विश्राम घाट के बारे में भी बताएंगे कि विश्राम घाट का क्या मुख्य उसका महत्व है। तो जब भगवान कृष्ण का यहाँ पे आकाशवाणी हुआ था, तभी से देवकी और वसुदेव को यहाँ पे कैद करके रखा गया और एक एक करके उनके जितने भी पुत्र हुए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, ऐसे करके 7 पुत्रों का वध किए। तो 8वें पुत्र में क्या हुआ, जैसे ही 8वां पुत्र हुआ तो देवकी और वसुदेव ने योजना बनाया, या ऐसा आकाशवाणी हुआ है, या ऐसा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसको इस नदी को क्रॉस करते हुए, आप देख सकते हैं ये नदी है यमुना नदी, इस नदी को क्रॉस करते हुए उस साइड गोकुल की ओर जाएं। और गोकुल में वहाँ पे मैया यशोदा निवास करती थी, नंद जी का घर था। तो वहाँ जा कर के कृष्ण जी को छोड़ करके आ जाएं। और इसी नदी को वो क्रॉस किए थे। इसी नदी को जब क्रॉस किए थे तो कालिया नाग नहीं, सॉरी, कौन नाग थे, मैं नाग का नाम भूल रहा हूँ। आपको अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग से हट भी जाता है। तो उन नाग का उनको आश्रय मिला था, बहुत तेज बाढ़ था, और वो जा कर के कृष्ण को मैया यशोदा के यहाँ छोड़े, और मैया यशोदा के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ था। उस पुत्री को यहाँ ले आए, जिनका नाम जो था योग माया था। उनको लाने के बाद कंस ने वध किया 8वें नंबर के पुत्र का, जो पुत्री के रूप में थी। और योग माया जैसे ही उसको वध कर रहे थे, योग माया अपने रूप में आ गई, और योग माया ने बोला कंस को कि आपका जो वंश जो वध करने वाला है उसका जन्म हो चुका है। ऐसा करके इनका एक कहानी है, स्टोरी है, जो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। और इस ओर आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं ये लगभग पुराने नहीं हैं, नए हैं,
नए निर्माण हो चुके हैं। और ये इसका 6वां हिस्सा है। आपको मैं अभी तक 5 हिस्सा दिखा दिया, तो इस प्रकार से 6 हिस्से ऊपरी भाग की ओर से हैं। अगर हम नीचे जाएं तो और कुछ हिस्से दिख सकते हैं। तो फिलहाल यही है जो ऊपर के हिस्से है कंस किला का। भाई साहब, तो अब आपने देखा कंस किला को, और कंस किला को देखने के बाद हम लोग कंस किला को नीचे की दिशा से दिखाएंगे। तो उसके लिए हम नीचे जा रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो मार्ग है ये परिक्रमा मार्ग में आता है, मथुरा का परिक्रमा मार्ग है। और हम लोग बस इस सीढ़ी के उपयोग करते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कंस किला का पिछला हिस्सा है। और इस पिछले हिस्से से और अच्छे से पता चलता है कि ये कितना इसका भव्यता रहा होगा इस किला का। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे उस ओर जो भी ईंटें यहाँ पे चुनाई की गई है, जीर्णोद्धार अभी भी हो रहा है। और वो जो ईंटें हैं वो ईंटों से ज्ञात होता है कि ये काफ़ी प्राचीन किला है, और यहाँ पे बहुत ही मोटा दीवार हुआ करता था। ये कंस किला जो है मिट्टी के टीले पर बना हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि किसी समय में यमुना नदी जो है ये कंस किला को छू करके निकला करता था। तो ये वही हिस्सा है, और ये काफ़ी प्राचीन है। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो हमारा ये एपिसोड है जिसमें हमने आपको कंस किला को दिखाया, ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा, आप हमारे इस चैनल में नए अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे होगा एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बेल ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो भी हम सनातन धर्म के धर्मस्थल और जो साधु संत हैं उनसे रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुँचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।